नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर भारी प्री मानसून एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। तो जैसे कि दोस्तों हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि पूरे भारत के हिस्सों पर काफ़ी व्यापक बारिश होगी और ऐसी ही गतिविधियाँ देखने को मिली। और उसके बाद जो बारिश का इंटेंस स्पेल हुआ वो देश के सेंट्रल राज्य और साथ ही दक्षिण भारत के हिस्सों पर देखने को मिला और उन भागों पर भी काफ़ी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। फिलहाल आइए जानते हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये 16 मई का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखें कि उत्तर भारत की तरफ एक कमज़ोर WD आता दिखाई दे रहा है, पर लेकिन जो खास जो इंटेंसिटी बारिश की होने वाली है वो सिर्फ दक्षिण भारत के हिस्सों पर होगी। और दक्षिण भारत पर आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र, मुंबई और साथ ही विदर्भ, उड़ीसा और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों पर तेज़ बौछारें देखने को मिल सकती है। इन भागों पर ये बारिश इसलिए होगी क्योंकि यहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाएं चल रही है और एक ट्रफ लाइन यहाँ विकसित हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से कुछ हवाएं और साथ ही अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर इन भागों पर पहुँचा है, जिससे कि इन भागों पर प्री मानसून की एक्टिविटी बढ़ी है। और यहाँ पर 16 मई को कई स्थानों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। देश के पूर्वी भारत के राज्यों पर, जिनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आसपास के इलाके आते हैं, इन भागों पर आप देखें कि यहाँ पर जो बारिश पहले हो रही थी वो अब बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुँचना बंद हो चुका है। पर लेकिन अभी भी इन भागों पर ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पर हल्के बादल बन जाए और हल्की बारिश आपको 16 मई को देखने को मिल जाए, पर लेकिन उसकी जो संभावना रहेगी वो भी बेहद ही कम रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी अब बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुंचना बंद हो गया है, जिससे कि वहां भी बारिश बंद हो जाएगी। पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर पर कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश से इनकार हम नहीं कर सकते। उत्तर भारत के हिस्सों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। और मैदानी हिस्सों पर भी पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर भी कोई मौसमी हलचल होने की संभावना हमें 16 मई को दिखाई नहीं दे रही। पर लेकिन पश्चिमी राजस्थान के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, पर यहाँ बारिश होने की यहाँ भी संभावना नहीं है। गुजरात के हिस्सों पर कुछ नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, जिससे कि यहाँ पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको 16 मई को देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए 17 मई के मौसम को देखें तो 17 मई को आप देख सकते हैं कि देश के दक्षिण भारत के राज्यों पर बारिश काफ़ी बढ़ जाएगी। और जो हमारे पश्चिमी तटीय इलाके आते हैं, जिनमें मुंबई से लेकर केरल तक, इन भागों पर कई स्थानों पर आपको मध्यम से भारी बारिश 17 मई को देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से, विदर्भ, तेलंगाना और साथ ही आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक और साथ ही हमारे तमिलनाडु, इन भागों पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज़ बौछारें आपको 17 मई को देखने को मिल सकती है। देश के राज्यों पर 17 मई को जो सबसे अधिक बारिश होगी वो दक्षिण भारत के हिस्सों पर ही देखने को मिलेगी। बाकी अन्य हिस्से, जिनमें उत्तर भारत के तमाम हिस्से, वहाँ पर कोई भी मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिससे कि इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा और वहाँ पर दिन में काफ़ी गर्मी महसूस की जाएगी। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन तमाम हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रवाह रहेगा, जिससे कि इन भागों पर तापमान बढ़ेगा और यहाँ पर जो तापमान रहेगा वो लगभग 40 डिग्री तक या उससे अधिक भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर नमी वाली हवाएं पहुँचने लगी है, जिससे कि यहाँ पर एक बार फिर से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर यहाँ कुछ समय के लिए इंटेंस शावर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि अब जल्द ही दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान सागर पर पहुंचने की संभावना है और जैसे ही अंडमान सागर पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचेगा तो वहां पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। फिलहाल ये संभावना है कि 19 या 20 मई के आसपास इसके अंडमान सागर पर पहुंचने की संभावना है और इसकी जो नॉर्मल डेट होती है पहुंचने की वो 22 मई होती है, लेकिन इस समय ये इससे समय से पहले ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी जानते हैं कि 18 मई को देश के किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना रहेगी।
उत्तर भारत के हिस्सों पर एक कमज़ोर WD आ पहुंचा है, जिसकी वजह से यहां पर इसके पश्चिमी जम्मू कश्मीर पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। पर लेकिन मैदानी हिस्सों पर इसका कोई खास इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला और वहां पर लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और ये हवाएं पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से आएंगी, जिससे कि यहां पर दिन में और भी अधिक गर्मी बढ़ने वाली है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इन तमाम हिस्सों पर इन्हीं हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे कि यहाँ पर गर्मी काफ़ी अधिक बढ़ने वाली है। पर लेकिन देश के दक्षिण राज्यों पर जैसे हमने आपको बताया था कि बारिश का दौर वहाँ पर जारी रहेगा, पर जो बारिश पहले मुंबई तक हो रही थी 17 मई तक वो कम हो जाएगी, पर लेकिन माफ़ कीजिएगा, पर लेकिन अभी भी 18 मई को इन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। खासतौर पर केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश आपको 18 मई को भी देखने को मिलेगी और कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बौछारें भी कुछ समय के लिए गिर सकती हैं। पर लेकिन मुंबई सहित विदर्भ और साथ ही तेलंगाना इन भागों पर बारिश कम रहेगी और यहाँ हो सकता है कि कुछ स्थानों पर बादल बन जाए और आपको हल्की बारिश इन भागों पर देखने को मिल जाए। नमी वाली हवाओं का प्रभाव आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर बढ़ चुका है, जिससे कि वहां पर घने बादल बनेंगे और एक बार फिर से उन भागों पर इन सभी इलाकों पर आपको मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलने वाली है। अभी फिलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।